इस्लामी मालूमात और मुल्क के मौजूदा हालात जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मुफ्ती शरीफ साबरी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंच सके। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गरीबो सादो रंगी है दास्तान हरम, गरीबो सादो रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। और दिले खलील में शायद ये रह गया था मलाल, दिले खलील में शायद ये रह गया था मलाल कि हुक्म रब की बज़ाहिर न हो सकी तामील, कि हुक्म रब की बज़ाहिर न हो सकी तामील। और हुसैन इब्ने अली ने बहा दिया आखिर, हुसैन इब्ने अली ने बहा दिया आखिर। रगों में दौड़ रहा था जो खून इस्माइल, रगों में दौड़ रहा था जो खून इस्माइल। और पैगाम करबला को शायर ने अपने अंदाज में पेश किया है। समात फरमाए कि करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजाद ये हयात का ये सरमदी उसूल। करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजाद ये हयात का ये सरमदी उसूल। और चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन तू फासिकों की इताअत न कर कबूल, लेकिन तू फासिकों की इताअत न कर कबूल। और ए करबला की खाक उस एहसान को न भूल, ए करबला की खाक उस एहसान को न भूल। तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल। और आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली ली खमसतुन उक्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। और कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और या अली कहने से पहले मैं बड़ी मुश्किल में था, या अली कहने से पहले मैं बड़ी मुश्किल में था, और अब मुश्किलें मुश्किल में हैं या अली कहने के बाद, अब मुश्किलें मुश्किल में हैं या अली कहने के बाद। इस तरह से यके बाद दीगरे 50 जानिसारों ने जामे शहादत नोश कर लिया है। अब कोई नहीं बचा है, सिर्फ मुहिब्बान, सिर्फ अहले बैत अतार के लोग बचे हैं, खानदाने अहले बैत के लोग बचे हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला फिर घोड़े को एड़ लगाई और कहा, यजीदियों अब तक तुमने हमारे 50 जानिसारों को कत्ल किया है, अब भी वक्त है कि तुम सुधर जाओ, अब भी वक्त है। अगर तुम अब भी तौबा कर लोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूं नाना जान के हाथों से हौज़े कौसर की जाम पिलवाऊंगा। अब भी वक्त है। कहा, आवाज आई, हम तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आए, या तो यजीद की बैत करो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कहा, यजीद की बैत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर आपने कहा, है कोई ऐसे आलम में नवासे रसूल का साथ देकर जन्नत में जाने वाला? है कोई ऐसे आलम में नवासे रसूल का साथ देकर नाना जान के हाथों से हौज़े कौसर के जाम पीने वाला? बस ये बात कहना थी कि हजरत हुर को पसीना आने लगा। आप कभी हुसैनी खैमे की तरफ जाते देखते हैं, कभी यजीदी खैमे की तरफ। आपके भाई मुसब जो थे उन्होंने कहा, भाई क्या हो गया है? तो आप तो बड़े बहादुर हैं, लेकिन आज क्या हो गया आपको, क्यों पसीना छूट रहा है? कहा कि मैं एक तरफ देख रहा हूं कि जन्नत है और एक तरफ देख रहा हूं कि दोज़ख है, ये फैसला कर रहा हूं कि जन्नत में जाऊं कि दोज़ख में जाऊं। अम्र बिन साद के पास उड़ गए। कहा, अम्र बिन साद, क्या तुझे हुसैन की शर्तें मंजूर नहीं है? कहा, नहीं। क्या तू इमाम हुसैन के कत्ल करने का इरादा रखता है? कहा, कत्ल करके छोड़ूंगा। कहा, तो लानत है तुझ पर कि तू दुनिया के लिए
ईरान की गवर्नरी के लिए जो है तो नवासे रसूल के कत्ल करने का इरादा रखता है। उसी वक्त घोड़े को एड़ लगाई और घोड़े को एड़ लगाने के बाद जो है कहा इंशाअल्लाह जन्नती में जाना है। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पर गिर गए। हुसैन, ए आका हुसैन, मैं ही वो हुर हूँ कि जिसने आपका रास्ता रोका था। वल्लाह मुझे ये नहीं मालूम था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं ही वो हूँ कि मैंने आपका रास्ता रोका, मैंने आपको तकलीफ दी, लेकिन मैं अब जो है अब मैं समझ गया हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों का कफारा अदा करना चाहता हूँ। ए इमाम हुसैन, आप मुझे माफ़ फरमा दे, मेरी गलती को माफ फरमा दे और मुझे भी जो है अपने कदमों पर जान निछावर करने का मौका अता फरमा दे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जो है इजाजत तलब की और कहा हुर मैंने तुझे माफ किया। हजरत हुर जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी जो है यजीदी खैमे की तरफ थे, लेकिन अब हुसैनी खैमे की तरफ से जा रहे हैं जंग लड़ने के लिए यजीदियों से। उधर अम्र बिन साद ने जो है अम्र बिन साद ने एक बहुत बड़ा पहलवान जिसका नाम सब्बान था, कहा जाओ ये पागल क्या कर रहे हैं, ये वो जिनके पास पीने के लिए पानी का एक कतरा नहीं, अरे यहाँ पानी पानी है, खाना है, सब कुछ है, ये कैसी बेवकूफी कर रहा है कि इमाम हुसैन का साथ दे रहा है, जाओ समझाओ, इसे समझा के लाओ। तो सफ़वान गया, कहा हम तो तुझे बड़ा दानिशमंद समझते थे, तूने क्या बेवकूफी की कि 22,000 का साथ छोड़कर इमाम हुसैन का साथ दे रहा है। आपने फरमाया वे बेवकूफी तुम कर रहे हो कि दुनिया के चंद रोज के लिए तुम आखिरत की तबाही, हमेशा की तबाही मोल ले रहे हो। आपके एक भाई थे, वो भी आगे बढ़े। यजीद ने समझा कि शायद ये भाई से लड़ने के लिए जा रहा है। हजरत हुर के पास पहुंचे कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। यहां तक कि आपके भाई मुसाब, आपके बेटे और आपके गुलाम 4 लोग जो है यजीदी फौज से निकलकर हुसैनी खैमे में आ गए। हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत सारे यजीदियों को जहन्नम पहुंचाने के बाद फिर आप वापस आते हैं और अर्ज करते हुसैन, आका हुसैन अब तो खुश हैं आप, राजी है? कहा हुजूर प्यास लगी है, अगर पानी के चंद कतरे मिल जाए तो मैं अकेला ही काफी हूँ सारे के लिए। कहा हुर घबराओ नहीं, अनकरीब नाना जान के हाथों से हौजे कोसर के जाम पीने वाले हो। अल्लाह अकबर। हजरत हुर फिर वापस जाते हैं और जाने के बाद जो बहुत बड़ा पहलवान था सफ़वान जिसका नाम था वो और उसके 3 भाई और वो लड़े। आपने चारों को जहन्नम में पहुंचाने के बाद जब देखा अम्र बिन साद ने कि ये हुर जो है जिधर भी जाता है लाशों की चट्टे लगा रहा है, हुक्म दिया कि हुर को चारों तरफ से घेर लिया जाए और तीरों की बारिश कर दी जाए। जब चारों तरफ से तीर लगने लगे तो हजरत हुर जो है फिर घोड़े से नीचे गिरे और इमाम हुसैन को आवाज दी, या हुसैन। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन दौड़े दौड़े आए, अल्लाह अकबर, और हजरत हुर को लेकर आए। उनकी लाश मुबारक को जो है नीचे रखा और उनका सर मुबारक अपनी रान पर रखा। यहाँ भी वही आलम था, हजरत हुर की जो है आखिरी सांसें चल रही थी और हजरत इमाम हुसैन का चेहरा अनवर देख रहे थे और इस तरह से रूह उनके जिस्म से परवाज कर रही थी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीदार करते करते जो है हजरत हुर की आखिरी सांस निकलती है और हजरत हुर भी जो है जामे शहादत नौश करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर के जाम पीने लगते हैं। आपके बाद आपके भाई और आपके बेटे, आपके गुलाम, तीनों ने जामे शहादत, चारों ने जामे शहादत नौश कर लिया। अब कोई नहीं रहा। अब जितने भी 50 जानिसार थे सबने यके बाद दीगर जामे शहादत नौश कर लिया है। अब खड़े हैं आपके सामने, कौन खड़े हैं? हजरत कासिम बिन हसन खड़े हैं। अर्ज कर रहे, चाचा जान मुझे भी इजाजत दो ताकि मैं भी आपके कदमों पर अपनी जान निछावर करूं। इमाम हुसैन फरमा रहे थे, बेटा कासिम तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम्हारी मंगनी हो गई है हजरत सकीना के साथ। उनकी तमन्ना थी कि तुम्हारा निकाह सकीना से कर दिया जाए, तो बेटा मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं? जाओ करबला के बाद जब मदीने पहुंचोगे तो सकीना से निकाह कर लेना ताकि मेरे भाई हजरत हसन की रूह को सुकून पहुंचे। मगर हजरत कासिम फरमा रहे थे, अब चचा जान अब्बा जान ने और कुछ भी कहा था। का क्या कि उन्होंने एक ताबीज मेरे गले में डाला था और डालकर ये कहा था
कि बेटा कासिम, जब कोई जिंदगी में बहुत खतरनाक वक्त आए तो इस ताबीज को खोल कर देखना, इसमें जो लिखा है फिर उसी के मुताबिक अमल करना। तो चचा जान, आज मैंने वो ताबीज खोला है और उसमें लिखा है कि एक वक्त आएगा मेरे बेटे कासिम, मेरा भाई हुसैन 22,000 की फौज के बीच होगा, 3 दिन का भूखा प्यासा होगा। मेरे बेटे कासिम, उस वक्त अपनी जान न बचाना, अब मेरे भाई हुसैन के कदमों पर अपनी जान निछावर कर देना। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम इसरार कर रहे थे, हजरत हुसैन फरमा रहे थे, बेटा कासिम मैं कैसे तुम्हें इजाजत दूं, तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो। बिलाखिर जो है आपने इजाजत दी और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको जो है दूल्हा बनाया और उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें मैदान कारज़ार की तरफ रुखसत किया। हजरत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने हसीन थे, थोड़े नाटे थे मगर बहुत खूबसूरत थे, उनके चेहरे से नूर की शुआएं फूट रही थी। यजीदियों ने जब देखा चेहरे से निकलने वाली नूर की शुआओं से जो है जब हैरान है, परेशान है, आपस में एक दूसरे से पूछते हैं ये कौन है जिसका चेहरा इतना चमक रहा है, इतना दमक रहा है, ये कौन है? तो कुछ लोगों ने कहा यह हसन के बेटे कासिम हैं। अल्लाह अकबर, चेहरे का ये नूर है। हजरत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फजीलत में चंद अशार पढ़े, कहा लोगों ए यजीदियों कान खोल के सुन लो, मैं किसका बेटा हूँ? मैं इमाम हसन का बेटा हूँ। मेरी माँ जो है मेरी दादी हजरत फातिमा ज़हरा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मेरे दादा हजरत अली है। मेरी रगों में शेर खुदा का खून दौड़ रहा है। हम ही हैं जो अल्लाह रसूल के अहले बैत अतहार हैं। अल्लाह अकबर। आपने अपने फजाइल बयान किए, आओ कौन है जो मेरे खून से अपनी प्यास बुझाता है? खुदा की कसम जो है एक भी यजीदी के हिम्मत नहीं हो रही थी कि हजरत कासिम के आगे आए। अमर बिन साद चिल्लाया और एक बहुत बड़ा पहलवान था अरज़क शामी करके, उससे कहा ए अरज़क क्या कर रहा है? अरे देख ये शख्स, ये हुसैनी कछार का शेर जो हैदरी शेर कितनी देर से अपना मुकाबिल मांग रहा है और तू क्या कर रहा है? कहने लगा कि तुम्हें पता नहीं कि मुल्क शाम का इतना बड़ा पहलवान हूँ, अगर मैं बच्चे से जंग लड़ूंगा तो ये मेरी तौहीन है। इस जंग में मेरे 3 बेटे मौजूद हैं, मैं किसी भी बेटे को भेजता हूं और वो थोड़ी देर में इसका सर काट के तुम्हारे पास लेकर आ जाएगा। अमर बिन साद ने कहा अरे जालिम, तू किसी और, ये तुझे पता नहीं है, ये शेर खुदा के शेर है। ये वो है कि जो अल्लाह अकबर, इनके रगों में अली का खून दौड़ रहा है, कि जिनका आलम ये था कि जब वो मैदान बद्र में तलवार चलाते थे और मैदान उहद में जो है जिनकी तलवार चलती थी तो आलम ये था कि कुफार मक्का की गर्दनें कटती नजर आती थी और जहां तक हजरत अली की निगाह पड़ती थी वहां तक कुफार मक्का की गर्दनें खीरे की तरह कटती नजर आती थी और फरिश्ते सदा लगा देते शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार। शाह मर्दा, मर्दों के बादशाह हैं अली, शेर यज़्दा और शेरों के शेर हैं अली। ला फतह इल्ला अली, अली जैसा कोई जवान इस धरती पर नहीं है और ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार, और जुल्फ़कार जैसी हाजिरी जुल्फ़कार जैसी कोई तलवार नहीं है। अरे जालिम, तू इस बच्चे को मामूली ना समझ। अल्लाह अकबर। ये उसी जो है उसी अली का शेर है, उसी अली का खून जो है इसके रगों में दौड़ रहा है। बहरहाल अरज़क शामी ने जो है अपने 3 बेटों को भेजा कि जाओ जल्दी से जाकर के इसका सर काट के अमर बिन साद के हवाले कर दो। बड़ा बेटा गया, आपने जो है हजरत कासिम बिन हसन ने थोड़ी देर में जो है उसको तलवार का ऐसा वार किया कि उसकी लाश तड़पी ठंडी हो जाती है। दूसरा बेटा आया, उसको भी जहन्नम में पहुंचा दिया। तीसरा बेटा आया, उसको भी जहन्नम में पहुंचा दिया। इधर अरज़क शामी ने जब अपने बेटों को जो है 3 बेटों को इतनी जिल्लत से मरते हुए देखा तो मुंह में झाग करते हुए और गाली देता हुआ मैदान में आया और कहने लगा हसन अब होशियार हो, ए कासिम अब होशियार हो जा। अब तक तूने बच्चों से जंग लड़ी है, अब जो है मुल्क शाम का एक बहुत बड़ा सिपह सालार तेरे सामने खड़ा है। आपने फरमाया अब किसी और के आगे
डींगे मारना, मैं हैदरी शेर हूँ, मैं शेर खुदा का शेर हूँ, ये तेरी डींगे जो है किसी और के सामने चलेंगी। और जो है उसके बाद उसने तेजी के साथ दो घोड़ा दौड़ाते हुए आपकी तरफ आ रहा था। आपने फरमाया अबे अर्ज़क, तो हमने तो तेरा बहुत नाम सुना था, हमने सुना था कि तू बहुत बड़ा शहसवार है, लेकिन अभी तो तुझे घोड़े पर बैठने भी नहीं आता, तेरे घोड़े की जीन जो है देख नीचे की तरफ जा रही है। उसने जैसे ही जो है पीछे देखा, हजरत कासिम बिन हसन ने ऐसी तलवार मारी कि उसका सर जो है नीचे धड़ से अलग हो जाता है और अर्ज़क शामी जैसा जो है बहुत बड़ा पहलवान, उसकी लाश घोड़े से नीचे गिरती है, तड़प तड़प के ठंडा हो जाता है। और बहुत सारे यजीदियों को जो है वासिल व जहन्नम करने के बाद, जहन्नम में पहुंचाने के बाद आप वापस जो है घोड़े को दौड़ लगाते हैं और वापस हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं चाचा जान तो बहुत प्यास लगी है, अगर चंद कतरे मिल जाएं तो मैं अकेला ही इन सबको काफी हूँ। हजरत इमाम हुसैन फरमा रहे थे बेटा अब बहुत जल्दी वक्त है कि तुम नाना जान के हाथों से हौज़े कौसर के जाम पियोगे। उसके बाद फिर जो है हजरत कासिम बिन हसन वापस जो है पहुंचते हैं। इधर अम्र बिन साद चिल्ला रहा था अरे ये फिर आ गया है, याद रखना अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे तो अकेला ही तुम सबको काफी होगा, ये एक ही शेर जो है हमारे 22,000 के लिए काफी होगा, इसलिए चारों तरफ से जो है नेज़े भाले और तीरों की बरसात कर दो और इसको घोड़े से गिरा दो। इधर हजरत कासिम बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है बहुत सारे नेज़े और तलवारों और भालों के जख्म खाने के बाद, बहुत सारे तीर खाने के बाद आप घोड़े से नीचे उतर गिरते हैं, आवाज लगाते हैं अदरिकनी या माँ, अदरिकनी या माँ, ऐ मेरे चाचा मैं घोड़े से गिरा मुझे उठाओ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत हसन का दिल पारा, हजरत हसन का नूर नजर जो है घोड़े से नीचे गिर रहा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े से दौड़ते हैं और दौड़ करके हजरत कासिम बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश मुबारक को लेकर आते हैं। अल्लाह अकबर। इस तरह से हजरत कास पूरे हुसैनी खैमे में कोहराम मच जाता है। कौन शहीद हुआ है? हजरत इमाम हसन की जो है निशानी शहीद हुई है। कौन शहीद हुआ है? हजरत सकीना के मंगेतर जो है वो शहीद हुए हैं। पूरे खैमे में से रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। हजरत इमाम हुसैन ने आवाज़ दी खबरदार किसी की आवाज़ बुलंद नहीं होना चाहिए, तुम साबिरा हो और साबिरा की बेटी हो, तुम में किसी से कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे नाना जान की दीन पर आँच आ जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इस तरह से हजरत कासिम के जो 3 भाई और थे वो भी यके बाद दीगरे जामे शहादत नौश कर जाते हैं। और उसके बाद अब आलम ये है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास खड़े हैं और कह रहे हैं भाईजान कैसे कैसा वो हो गया है, हम मौजूद है, हमारे सामने जो है बच्चे तड़प रहे हैं, माँ की छातियों में दूध नहीं है, ये बच्चे माँ की छातियों को चूसते हैं ना उनमें से दूध निकलता है, इन बच्चों का तड़पना हमसे देखा नहीं जाता। ऐ नवासे रसूल मुझे इजाजत दें कि मैं पानी नहर फुरात से लेकर आऊं। आप फरमा रहे थे भाई नहर फुरात से पानी लाना आसान नहीं है, पहले 22,000 की फौज को चीरते हुए जाना है और फिर 500 फौजी वहां तैनात है उनसे मुकाबला करना है और फिर वापस जो है फिर 22,000 की 500 से लड़ना है और फिर 22,000 तब जाके तुम यहाँ तक पहुंचोगे, आसान नहीं है। अल्लाह की यही रजा है। लेकिन हजरत अब्बास अलमदार बार बार कह रहे थे हमारी गैरत हमें ललकार रही है कि हम मौजूद हों और सकीना पानी से तड़प रही हो, हम मौजूद हों, अली असगर तड़प रहे हों, हम मौजूद हों और दीगर अहले बैत अतार की खवातीन पानी से बेचैन और बेकरार हों, हमारा जमीन गवारा नहीं करता। ऐ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाजत दो ताकि मैं पानी लेकर आ जाऊं। हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसरार कर रहे थे। आखिर जो है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत दी और इजाजत देने के बाद हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशकीज़ा जो है अपने कांधे पर चलाते हैं और उसके बाद आप जो है नहर फुरात की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले 22,000 का मुकाबला करना है, 22,000 से मुकाबला करते हुए फिर नहर फुरात तक पहुंचना है और वहां भी 500 लोग मौजूद हैं। आखिर शेर खुदा के शेर थे ना, कौन थे? हजरत अली के बेटे थे, इनकी रगों में हजरत अली का खून था। बहरहाल जिस तरफ भी जा रहे थे अल्लाह अकबर जो है यजीदियों की लाशों के चट्टे लग रहे थे और यजीदी
भाग रहे थे जैसे लोग जो है शेर को देखकर के बकरियां भागा करती हैं, ऐसे ही हजरत अब्बास का वो तलवार चलाना, वो घोड़े को लगाकर जो है घोड़े को दौड़ाना, उसको देखकर और इसके बावजूद जो है यजीदियों से लड़ना देख करके जो दीगर फौजी थे यजीदी भाग रहे थे। यहाँ तक के आप 22,000 को चीर करके नहर फुरात पर पहुंच जाते हैं और 500 जो फौजी थे उनसे भी टकराते हैं और फिर जो है आप नहर फुरात के अंदर दाखिल होते हैं। आप अपना मशकीज़ा भरते हैं, सोचा कि लाओ पानी पी लिया जाए। जैसे चुल्लू में पानी लिया और चुल्लू में पानी लेकर के मुंह से लगाया, फौरन अंदर से आवाज आई, ए अब्बास तुम्हारे लिए पानी पीना जायज नहीं है जब तक कि सकीना को पानी ना पिला दो, जब तक कि अली असगर को पानी ना पिला दो, जब तक कि अली अकबर ना पानी पी लें, तुम्हारे लिए पानी पीना जायज नहीं है। हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो है आप पानी चुल्लू का जो फेंक देते हैं और मशकीज़ा भर के आप फिर जो है अब फिर आप हुसैनी खेमे की तरफ हैं। अभी 500 से जंग लड़नी है, 500 से जंग लड़ी और उसके बाद फिर अब 22,000 का फिर मुकाबला है। इधर अमर बिन साद चिल्लाया, खबरदार अगर ये मशकीज़ा पानी से भरा हुआ मशकीज़ा अगर हुसैनी खेमे में चला गया तो याद रखना एक भी यजीदी बचकर नहीं जा सकेगा। इसलिए ये अब हजरत अब्बास को किसी तरह जो है मशकीज़ा किसी तरह भी पहुंचने न दो, इनको जो है मशकीज़ा के साथ चारों तरफ से हमला हो जाता है। आप जो है तब मुकाबला करते चले जा रहे हैं, तलवार चलाते चले जा रहे हैं। इधर मशकीज़ा जो है आपके एक हाथ में है, किसी जालिम ने जो है आपका एक बाजू जो है तलवार चलाई, आपका वो बाजू कि जिस पर मशकीज़ा था वो तलवार से कट के नीचे गिर जाता है। हजरत अब्बास जो है इंतहाई फुर्ती के साथ जो है मशकीज़े को दूसरे बाजू पे लेते हैं और फिर जो है फिर लड़ते हैं। एक जालिम ने जो है फिर जो है तलवार चलाई और दूसरा बाजू भी कट जाता है। हजरत अब्बास अलमदार फिर जो है उस मशकीज़े को अपने हाथ से जो है अपने मुंह से उसको दबा लेते हैं और इस तरह से अब तो हाथ भी नहीं है कि लगाम किससे पकड़ी जाए, हाथ भी नहीं है कि तलवार चलाई जाए, मगर वाह वाह अली का शेर का भी क्या आलम है, अल्लाह अकबर। अब हाथ नहीं है कि जिससे लगाम पकड़ी जाए, तलवार नहीं है मगर मशकीज़े को दांतों से दबाए हुए हैं और पैरों से घोड़े को एड़ लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से भी जो है ये मशकीज़ा हुसैनी खेमे में चला जाए। लेकिन जालिमों का निशाना चूंकि चारों तरफ से था, यहाँ तक के एक तीर जो है मशकीज़े में लगा और मशकीज़ा जो है फूटा और उससे पानी निकलने लगा और दूसरा मशकीज़ा भी जो है दूसरा तीर लगा। इस तरह से कई तीर मशकीज़े में लगे और पानी मशकीज़े से निकलने लगा। यहाँ तक के हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी जो है बहुत सारे तीर खाकर, बहुत सारे नेज़े और भालों के जख्म खाकर के आप घोड़े से नीचे गिरते हैं, आवाज लगाते हैं, अदरिकनी या खा, अदरिकनी या खा, अदरिकनी या खा। ऐ मेरे भाई हुसैन आओ मुझे संभालो, ऐ मेरे भाई हुसैन मुझे संभालो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने आवाज सुनी भाई की, फौरन दौड़े चले आए और फरमाया, ऐ अब्बास 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 करते हुए अल्लाह अकबर। आप फरमा रहे हैं आज मेरी कमर टूट गई है। अरे मैं पहले इन्हीं से मशवरा करता था, अब मुझे मशवरा देने वाला कौन होगा? जब मैं गमों से निढाल होता तो मुझे यही संभालते थे, अब संभालने वाला कौन होगा? बहरहाल जो है हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक लाश को लेकर के आप खेमे में आते हैं और हजरत अब्बास अलमदार अपने भाई हुसैन का आखिरी दीदार करते हुए अपनी जान जो है अल्लाह के हवाले करते हुए नाना जान के हाथों से हौज़े कौसर के जाम पीने लगते हैं। खेमे में कोहराम मच गया है, कौन शहीद हुआ है? हजरत कासिम के बाद अभी वो उसका गम अभी सीने से नहीं निकला था कि हजरत अब्बास के गम ने जो है सारी खवातीन को जो है निढाल कर दिया है। आवाज आने लगी रोने की। आपने फरमाया खबरदार किसी भी खेमे से रोने की आवाज नहीं आना चाहिए, किसी भी तरफ से। तुम साबिरा हो, साबिरा की बेटी हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों सोचो दीन की हिफाजत कैसे होती है। आज हमारा आलम यह है कि हम दीन को कुर्बान करके अपने बाजुओं को मजबूत बना रहे हैं, हम दीन को कुर्बान करके अपने बाजुओं को मजबूत बना रहे हैं। लेकिन हजरत अब्बास अलमदार रहती दुनिया तक के इंसानों को
दर्ज दे रहे हैं कि दीन को कुर्बान करके बाजुओं को मजबूत बनाना ये कमाल नहीं है, बल्कि दीन को मजबूत करने के लिए बाजू कटवाना ये कमाल की बात है। अल्लाह अकबर। हर शहीद जो है कयामत तक के मुसलमानों को दर्ज दे रहा है। अल्लाह को राजी करना इतना आसान नहीं है जितना समझ रखा है। अल्लाह को राजी करना है। हजरत अब्बास कह रहे हैं कि तुम्हें जो है अपने बाजू कटवाने पड़ेंगे। हजरत अली अकबर हजरत कासिम कह रहे हैं कि जवानी लुटानी पड़ेगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह की रजा, हजरत इमाम हुसैन अपने साथियों की लाश उठाकर लाते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, अगर तू इससे राजी है तो मैं भी राजी हूँ। अगर तेरी रजा इसी में है कि मेरा बेटा, मेरा भतीजा कासिम हो तो मैं राजी हूँ, दीगर मेरे साथी 50 शहीद हो, मैं अगर तेरी रजा इसी में है उसी में मेरी रजा है। ए अल्लाह, तू जिसमें राजी मैं उसमें राजी। मेरे दोस्तों, आज हम जो है हम ये बात हम नहीं कह सकते, अल्लाह तू जिसमें राजी हम उसी में राजी है। अल्लाह तो सच से राजी है मगर हम झूठ से राजी हैं। हम अल्लाह सच से राजी है मगर हम सच से राजी नहीं, हम तो झूठ से राजी हैं। अल्लाह जो है अल्लाह जो है ईमानदारी से राजी है मगर हम तो बेईमानी से राजी हैं। अल्लाह जो है हलाल से राजी है मगर हम तो हराम से राजी है। अल्लाह के राजी होने का अल्लाह तू जिसमें राजी उसमें हम भी राजी, उसका मतलब ये है ए अल्लाह तू सच बोले, तू कहेगा जहाँ कहेगा सच बोल तो हम सच बोलेंगे, जहाँ कहेगा जान दे हम जान देंगे, जहाँ कहेगा माल दो माल देंगे, हम जहाँ तू हुक्म देगा और तेरे हुक्म पर हम राजी हैं। इसी को कहते हैं अल्लाह तू जिसमें राजी उससे हम राजी। दिन भर झूठ बोले और रात को कहे ए अल्लाह तू जिसमें राजी हम राजी। दिन भर गीबत करें और रात को बोले ए अल्लाह तू जिसमें राजी उसमें हम राजी। दिन भर एक दूसरे की उसकी टोपी उसके सर, इसके टोपी उसके सर, और रात को बोले अल्लाह तू जिसमें राजी हम राजी। ये मक्कारी है, ये फरेब है, ये दगाबाजी है, ये अपने आप को धोखा देना है। ये बात करबला वालों ने कही थी, मेरे इमाम हुसैन ने कही थी। जब अपने 50 साथियों की लाशें उठाई थी तो कहा था हर एक लाश पर अल्लाह अगर तू जिसमें राजी है मैं भी इसी में राजी हूँ। अगर तेरी रजा यही है कि मेरे साथियों शहीद हो जाएं तो मैं उसमें राजी हूँ। तेरी रजा यही है मेरा कासिम शहीद हो तो मैं इसमें राजी हूँ। तेरी रजा यही है मेरा भाई अब्बास, मेरा जो है मेरा सहारा अब्बास जो है वो शहीद हो, मैं उसमें राजी हूँ। ये मतलब होता अल्लाह के राजी होने का। आज हम दिन भर मक्कारियां करते हैं और लोगों को दिखाते अरे अल्लाह जिसमें राजी उसमें हम राजी। ये कह करके हम अपने आप को वाइट कॉलर नहीं कर सकते हैं। वाइट कॉलर बनने के लिए हमें झूठ छोड़ना पड़ेगा, मक्कारियां छोड़नी पड़ेंगी, फरेब दगाबाजी जो है छोड़नी पड़ेगी। बहरहाल हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी ना ला सके, आखिर पानी लाने के उसमें जो है जाम शहादत नोश कर जाते हैं। एक बार झुमझुम का दुरूद शरीफ पर गुजरा दे, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब एक और मंजर है, कौन हजरत अली अकबर, हम शक्ल मुस्तफा, हम शबीह पैगंबर। कौन अली अकबर कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उनका चेहरा मिलता हुआ है। जब सहाबा को बेचैनी होती, दूर दूर से सहाबा सफर करके आते, आका के देखने को दिल बेचैन होता, तो अली अकबर को देख लिया करते थे, सुकून मिलता था। हम शक्ल पैगंबर हैं, हम शबीह पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। खड़े हैं, इजाजत मांग रहे हैं, बाबा जान मुझे भी इजाजत दो, बाबा जान मुझे भी इजाजत दो। काहे की इजाजत दो बेटा? कहा जंग लड़ने की। जहाँ चचा अब्बास चले गए, जहाँ भाई कासिम चले गए, जहाँ और लोग चले गए, मुझे भी इजाजत दे। आपने फरमाया बेटा तुझे देखता हूं तो मेरे नाना जान की याद आ जाती है, तुझे देखकर मुझे सुकून मिलता है। मैं कैसे तुझे इजाजत दूं, मैं कैसे हम शक्ल मुस्तफ़ा को जो है यजीदी बादलों में गुम होता हुआ देखूंगा, मैं कैसे तुझे घोड़े से गिरता हुआ देखूंगा, मैं खाको खून में जो है लथपथ कैसे हम शक्ल पैगंबर को देखूंगा। बेटा मैं कैसे तुझे इजाजत दूं? मगर हजरत अली अकबर फरमा रहे थे अब बाबा जान सब चले गए, हमें भी इजाजत दो। हमें क्यों आप महरूम करना चाहते हैं? कल अपने दादी, हमारी दादी अपने हजरत फातिमा ज़हरा के सामने हम भी
कैसा कहेंगे दादी माँ, हमने भी आपके लाल पर अपने जानों को निछावर किया है, खुदा के लिए आप इजाजत दे दे। हजरत अली असगर, हजरत अली अकबर के इसरार पर आपको इजाजत देनी पड़ी। हजरत ज़ैनब ने दूल्हा बनाया और दूल्हा बनाने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने घोड़े पर सवार कराया और उसके बाद आखिरी निगाह डाली अली अकबर पर। हजरत अली अकबर ने हुसैनी खेमे की तरफ आखिरी निगाह डाली और उसके बाद फिर आप मैदान कारज़ात की तरफ जाते हैं। लोगों ने देखा नूर की शुआएं फूट रही हैं, ये कौन हसीन आ गया है, हर तरफ नूर ही नूर नजर आता है। लोगों ने कहा ये अली अकबर है। कौन? हुसैन का बेटा, ये हम शक्ल मुस्तफा है। आपने कहा लोगों यजीदियों देख लो मुझे, मैं तुम्हारे नबी के हम शक्ल हूं, मैं हम शक्ल मुस्तफा हूं। अगर तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं आता, हम कौन हैं? हम वो हैं कि अल्लाह ने अहले बैत अतार होने की हमें शरफ अता किया है। अहले बैत अतार के होने की वजह से हमें सारी दुनिया पर अफजल व आला बनाया है। मैं कौन हूं समझ लो अच्छी तरह से। आपने अपने फजाइल बताए और फिर कहा आओ किसकी हिम्मत है। अम्र बिन साद में एक बहुत बड़ा पहलवान था, तारिक, जो मुल्क शाम का कई सौ बहादुरों से अकेला लड़ा करता था। अम्र बिन साद ने कहा ए तारिक, देखिए नौजवान कितनी देर से अपना मुकाबिल को पुकार रहा है, जाके लड़ इससे जाके। तारिक कहने लगा अरे इस बच्चे से मैं लड़ूं? कहा अरे ये बच्चा नहीं है, ये हुसैन का बेटा है, अली का खून इसके रगों में दौड़ रहा है। तू मामूली ना समझ। तूने हजरत कासिम को देखा है ना कि जिधर से भी गुजरता था हमारी फौज की लाशों के चट्टे लगा दिया करता था। बहरहाल उसने कहा कि मैं नहीं जा सकता, मेरे दो बेटे अम्र बिन तारिक और तलहा बिन तारिक जो है मैं उनको भेजता हूँ। चुनाचे पहले उसने अपने बेटे अम्र बिन तारिक को भेजा, फिर दूसरे को, और हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आलम ये था, आज वही तलवार जो कल मैदान बद्र में, मैदान उहद में हजरत अली की हाथों में थी, आज वही तलवार जो है अल्लाहु अकबर हजरत अली अकबर के हाथों में नजर आ रही है। और आलम यह है कि अम्र बिन तारिक और तलहा बिन तारिक थोड़ी देर गुजरी थी कि दोनों की लाशें तड़प रही हैं। और बहुत इसके बाद जब उस तारिक ने देखा कि मेरे दोनों बेटों को इसने किस तरह से जिल्लत के साथ मारा है, वो भी आगे बढ़ा। हजरत अली अकबर ने जो है अपनी तलवार हैदरी से जो है इस तरह से तलवार चलाई, उसके बार को खाली किया और बहुत तेजी के साथ जो है आपने उसके बार को खाली करके बहुत तेजी के साथ आपने तलवार चलाई, इस तरह से कि उसका सर उसके तन से अलग हो जाता है और उसकी लाश बगैर सर के जो है, सर के साथ सर अलग है, धड़ अलग है, घोड़े से नीचे गिरती है और तड़पता हुआ जो है नीचे गिरता है और उसकी लाश तड़प तड़प करके ठंडी हो जाती है। आपका ज़ौक़ शहादत का आलम यह था कि फिर आप जो है अभी रुकते नहीं हैं, आप खुद जो है यजीदियों में घुस जाते हैं, जिधर भी जाते हैं उधर ही जो है यजीदियों की लाशों के चट्टे लग जाते हैं। और बहुत सारे यजीदियों को वासिल व जहन्नम करने के बाद, जहन्नम में पहुंचाने के बाद फिर आपने घोड़े को लगाई और कहा नवासाए इमाम हुसैन के पास आए, बाबा जान मुझे प्यास लगी है, मैंने बहुत सारे यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया है, चंद कतरे अगर मुझे मिल जाएं तो मैं अकेला ही जो है इन पूरे यजीदियों काफी होऊंगा। आप फरमा रहे थे बेटा अली अकबर जो है बहुत जल्द जो है अब तुम अपने नाना जान के हाथों से हौज़े कौसर के जाम पियोगे, लेकिन जब आए हो तब जो है खाली हाथ ना जाओ। मैं जब बचपने में जब मेरी माँ के पास मुझे पिलाने के लिए पानी नहीं होता था तो नाना जान अपनी जीभ हमें चुसाया करते थे और हम चूसते थे नाना जान की जीभ को, जबान मुबारक को, तो जो है सुकून मिलता था। लो मेरी जबान चूस लो, अगर 3 दिन से पानी नहीं मिला है लेकिन शायद कुछ सुकून मिले। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप हजरत इमाम हुसैन की जबान मुबारक चूसते हैं, सुकून मिलता है और फिर आप वापस घोड़े को लगाते हैं, इधर
इधर से अम्र बिन साद ने पहले ही से तैयार कर रखा था कि खबरदार अब एक एक दो दो करके ना लड़ना, बल्कि चारों तरफ से जैसी आए चारों तरफ से घेर लो और तीरों की बारिश करो। हजरत अली अकबर जैसे ही पहुंचते हैं चारों तरफ से घेर लिया जाता है और तीरों की बारिश होने लगती है। यहाँ तक के बहुत सारे तीर खाने के बाद, बहुत सारे नेज़े भाले और के जख्म खाने के बाद आप घोड़े से नीचे उतरते हैं, गिरते हैं, आवाज लगाते हैं, अदरिकनी या बता, अदरिकनी या बता, ऐ मेरे वालिद गिरामी मुझे संभालिए मैं गिरा। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है हजरत अली अकबर की आवाज सुनते हैं तो फिर आप वापस आप जो है हुसैनी खेमे से यजीदी खेमे की तरफ बढ़ते हैं। हजरत अली अकबर की लाश लेकर आते हैं। आपने यजीदियों से कहा, अरे जालिमो, तुमने अपने नबी हम शक्ल नबी को शहीद कर दिया है, तुमने अपने नबी के चेहरे का भी लिहाज न किया, इनकी शक्ल जो है हम अपने नबी से मिलती जुलती थी, जालिमो तुम्हारा हश्र क्या होगा। बहरहाल हजरत अली अकबर भी जो है जाम शहादत नोश कर जाते हैं और इस वक्त जो है हुसैनी खेमे में फिर कोहराम मच जाता है और जो है गम पर गम जो है मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक गम हो तो भूले, एक गम हो, एक मौत हो, अरे एक मौत हो जाती है तो घर वाले निढाल हो जाते हैं। यहाँ तो 50 साथियों की लाशें हैं, इधर जो है हजरत कासिम की लाश है, हजरत अब्बास की लाश है और दीगर जो है हजरत कासिम के 3 भाई और हैं उनकी लाशें हैं, हजरत मुस्लिम बिन अकील के 3 फर्जंद और हैं उनकी लाशें हैं, हजरत मुस्लिम बिन अकील के 4 भाई और हैं उनकी लाशें हैं। अरे एक मौत होती है जवान, अगर एक्सीडेंट से तो पूरा मोहल्ला रंजीदा हो जाता है, पूरा मोहल्ला जो है पूरी आबादी दहल जाती है। यहाँ तो लाशों की लाशें लगी हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन का वो कांधा कितना, सोचो कि 3 दिन के भूखे प्यासे हैं और लाशों पर लाशें उठा रहे हैं। अरे यहाँ 1-2 लाश उठाने के बाद जो है नौजवानों के होश ठिकाने लगते हैं। ए नवासे रसूल, ये तेरा ही काम था। वाकई जो है अगर इमाम हुसैन की जगह पर अगर पहाड़ भी होता तो हट जाता और यजीद की बैत कबूल कर लेता, मगर आप देख रहे हैं कि लाशों पर जो है शहीद पर शहीद हो रहे हैं। लेकिन अब बार बार आपसे कहा जा रहा है अब भी वक्त है कि यजीद के हाथ पर बैत कर लो, यजीद को खलीफा बरहक तस्लीम कर लो, यजीद को जो है इमामत कुबरा का हकदार मान लो। मगर इमाम हुसैन कह रहे थे सब गवारा किया जा सकता है मगर नाना जान के दीन पर आंच आए ये गवारा नहीं है। बहरहाल हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हो जाते हैं और वो भी जो है जाम शहादत नोश कर रहे हैं। अब एक और मंजर नजर आता है, वो मंजर क्या है? आपकी बहन ज़ैनब अपने दोनों बेटे, चांद जैसे दोनों बेटे छोटे छोटे ओनो मोहम्मद जो है उनको लिए खड़ी हैं, अर्ज कर रही भाईजान जिस तरह भाई अब्बास चले गए, जहां कासिम चले गए, अली अकबर चले गए, मेरे बेटों को भी इजाजत दो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिर जो है अगर सबने जो है तुम्हारे कदमों पर जान निछावर की है, मैं भी अपने बेटों की जानों को निछावर करना चाहती हूँ। हजरत इमाम हुसैन फरमा रहे थे, बहन ज़ैनब जाओ अपने बच्चों को घर में ले जाओ, मुझे क्यों और गम दे रही हो, मैं कैसे इजाजत दूं? ये नन्हे फूल हैं, ये अभी जंग में जाने की लायक नहीं है, इनका छोटा जिस्म है, इन्हें जालिम जो है थोड़ी सी देर में नेज़ों पर उछाल लेंगे, जाओ ले जाओ अंदर खेमे में। लेकिन हजरत ज़ैनब कह रही थी मैं किसी से पीछे रहने वाली नहीं हूँ, मेरी रगों में जो है अली का खून है और फातिमा का। इस्लाम पर चलने वाले नेटवर्क हासिल करते रहेंगे और दीन की खातिर जो है अपनी कुर्बानियां देते रहेंगे और जन्नत के हकदार बनते रहेंगे। उसके बाद एक और मंजर नजर आ रहा है, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है हजरत अली असगर जो छोटे से हैं लेकर आती हैं और कहती है भाई हुसैन देखो ये तड़पता है जिससे तड़पा नहीं जाता, इसकी माँ की छातियों में दूध नहीं है, अब हमसे रहा नहीं जाता, ये अपनी सूखी जबान जब अपने होठों पर फेरता है हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ए हुसैन शायद इन यजीदियों को ये नहीं मालूम है कि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे छोटे छोटे बच्चों को पर तो है काफिरों को भी तरस आ जाता है, इनको लेकर जाओ, शायद ये जो है अपने हाथों से इस बच्चे के मुंह में जो है चंद कतरे पानी के टपका दें और इसकी प्यास बुझ जाए। हजरत इमाम हुसैन फरमा रहे थे कि मुझे इन जालिमों से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब तुम जिद कर रही हो तो लाओ तुम्हारी ये जिद भी पूरी किए देता हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है हजरत अली असगर को जो है लेकर मैदान कारजार की तरफ जाते हैं और जाने के बाद आपने कहा है लोगों ए जालिमों मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा होगा, मेरी मुझसे तुम्हारी कोई दुश्मनी है, लेकिन इस बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है, ये बच्चा तड़पता है हमसे इसका तड़पना नहीं देखा जाता, इसकी माँ की छातियों में
दूध नहीं है, जो माँ की छातियों से भी ये महरूम हो गया है। वहाँ अपनी जबान, अपनी सूखी जबान से, अपनी सूखी जबान जब अपने होठों पर मलता है तो हमसे देखा नहीं जाता। ऐ यजीदियों, मुझ पर तुम्हारा जो भी है, लेकिन अगर तुमने इस बच्चे के हाथ में जो है, इस बच्चे के हुल्कुम में अगर पानी के चंद कतरे भी टपका दिए, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि नाना जान के हाथों से हौज़े कौसर के जाम पिलवाऊंगा। और सुनो, अगर मुझ पर एतमाद नहीं है, अपने हाथों से जो है तुम इस बच्चे के मुंह में चंद कतरात डाल दो, ताकि ये बच्चा तड़प, इस बच्चे की प्यास बुझ जाए। अभी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये कह ही रहे थे, मगर अल्लाह की कुदरत को कुछ और मंजूर था। अभी और शहादत को अपने और आखिरी मरहले में पहुंचना था। हुरमिला बिन काहिल जो है बड़ा ही शकील कल्ब इंसान बदबख्त जो है, इस जालिम ने बड़े एक तीर जो है, बड़े निशाना लगा करके जो है ऐसा तीर मारा कि वो तीर जो है हजरत अली असगर के हुल्कूम को चीरता हुआ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाजू में लगता है। हजरत अली असगर जो है कि जरा सी हिचकी आती है और आप जो है, आपकी रूह आपके जिस्म से परवास कर जाती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो खून जो है, जो हजरत अली असगर के हुल्कूम से निकला था, अपनी दाढ़ी पर लगाया और उछाल कर जो है आसमान की तरफ उछाल कर कहा, ए अल्लाह, मैं कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं। ये तो एक अली असगर है, अगर लाख अली असगर भी होते तो तेरे नबी के दीन पर जो मैं सब कुछ निछावर कर देता। ए अल्लाह, तूने मेरे अली असगर की जो है शहादत को भी कबूल फरमा लिया है। अंदाजा लगाओ, यहाँ तो कहने वाले बड़ा कुछ कहते हैं कि दुनिया के क्लास में एक शर्त होती है कि क्लास में टीचर जो है वो बालिग होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मगर करबला में जो दरसगाह लगी थी, करबला में जो इंसानियत को जो क्लास लगी थी, उस क्लास का टीचर जो है, अगर एक तरफ जो है उम्र दराज हजरत मुस्लिम बिन नौज जहाँ है, तो दूसरी तरफ हजरत अली असगर भी हैं। हजरत अली असगर पानी के लिए नहीं तड़प रहे थे, बल्कि उनका तड़पना जो था शहादत के लिए था कि मुझे भी शहादत चाहिए। जहाँ भाई अली अकबर चले गए, जहां भाई कासिम चले गए, जहां चचा अब्बास चले गए, हजरत अली असगर जो है शहादत के लिए तड़प रहे थे, पानी के लिए नहीं। मगर अभी नन्ना जिस्म था, तलवार तो नहीं चला सकते हैं, तो सोचा तलवार की बजाय जबान चला ली जाए। तो वो अपनी जबान इधर उधर फिरा रहे थे, तो लोग समझे कि प्यास के लिए फिरा रहे हैं, नहीं, शहादत के लिए वो अपनी जबान चला रहे थे। मेरे दोस्तों, अली करबला एक ऐसी दरसगाह है कि जहाँ छोटा बच्चा भी जो है टीचर के फराइज अंजाम दे रहा है, जहाँ जो है उम्र की कोई कैद नहीं है, छोटा बच्चा भी जो है दुनिया वालों को दर्द दे रहा है। ऐ लोगों, तुम्हारे बच्चों का बचपन जो है मेरे बचपन से जो है ज्यादा नहीं है। अगर मैं हुसैन का बेटा होकर के अपने बचपन को कुर्बान कर सकता हूँ, तो तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं कुर्बान कर सकते। दीन के लिए, दीन आसानी से नहीं परवान चढ़ा है, ये दीन हम तक पहुँचा है, ऐसे नहीं पहुंचा है। यहाँ जहाँ बेशुमार सहाबा की जाने गई हैं, बहुत सारे सैकड़ों लाखों सहाबा ने जाने दी है, वहीं करबला में जो है अली अकबर की जवानी गई है, अली असगर का जो है बचपन गया है, चचा अब्बास के बाजू गए हैं, और खुद ताजदार करबला जो है 72,000 जख्म खा करके आपने जामे शहादत नोश कर लिया है। अल्लाह अकबर। हजरत अली असगर को आप लेकर के मैदान काजार से अब खैमे की तरफ आ रहे हैं। हजरत ज़ैनब और दूसरी जो खवातीन थी वो समझने लगी शायद पानी पिला दिया गया है। बच्चा जब गया था तो तड़पता हुआ गया था, और अब आ रहा है तो अब तड़प नहीं रहा है। लगता है यजीदियों ने पानी पिला दिया है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू थे और कहा, बहन ज़ैनब, लो जो है तुम्हारी मुराद पूरी हो गई है। अल्लाह अकबर। पानी तो नहीं मिला है, लेकिन अली असगर जो है नाना जान के हाथों से हौज़े कौसर के जाम जरूर पी रहे हैं। अल्लाह अकबर। कौन सा जिगर होगा मेरे दोस्तों। यहाँ तो हम वक्त जो है हम जाने कहाँ से देंगे। हमसे नमाज के लिए वक्त नहीं दिया जाता, हमसे दीन के लिए वक्त नहीं दिया जाता। देखो, दीन ऐसे परवान नहीं चढ़ा है। अगर इमाम हुसैन, वो इमाम हुसैन जो है कि जिनकी जान सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा कीमती
कीमती है। अल्लाह रब्बुल के सहाबा के बाद जो है जिनका मकाम जो है अपने ज़माने में और उनके ज़माने से लेकर आज तक इमाम हुसैन के मर्तबे को ना कोई पहुंचा है ना कोई पहुंचेगा, लेकिन दीन के लिए उन्हें भी शहीद होना पड़ा है। तो गोया पता चला इस दीन को जो है हमारे खून की ज़रूरत है। अब याद रखो, किसी ने खूब कहा है कि किसी ने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा। अभी जो है अभी जंग आज़ादी हुई है, अभी 72 साल हुए हैं, हम नहीं हमारे बुजुर्गों ने जाने दी हैं। ये जो है दिल्ली से लेकर मेरठ तक हमारे ही मुसलमान लोगों की लाशें लटकी हुई थी, हमारे उलमा ने जो है जाने दी है। ये जो है दिल्ली के गलियों में ये मुसलमानों का खून ही था। बेशक दूसरे लोगों के दूसरी कौमों के लोगों ने भी जो है हिंदुस्तान की आज़ादी में जाने दी हैं, मगर सबसे ज्यादा योगदान जो है मुसलमानों का है। ये जो है आओ पीछे की तरफ पलटो, ये दिल्ली की गलियों में किसका खून बह रहा है? ये मुसलमानों का है। ये दिल्ली से लेकर के कराची तक और दिल्ली से लेकर मेरठ तक कौन है जिसकी लाशें दरख्तों से लटकाई गई हैं? ये मुसलमान ही हैं। अभी कुछ चंद दिन पहले की बात थी, हमने जाने दी है। शायर उसी को कहता है, ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा, ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा। अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके, अभी तो हम सोए थे, अभी तो जंग आजादी के मक्तल को हमने ही खून दिया था, हर तरफ हमारा ही खून था। लेकिन अब लगता है फिर हमें खून की जरूरत है। अब फिर करबला हमें आवाज दे रही है, अल्लाह अकबर। दीन को मिटाने के लिए हर तरफ से आवाजें आ रही है, दीन को खत्म करने के लिए अब हमें फिर जो है अली अकबर को अपने नौजवानों को अली अकबर का सच्चा गुलाम बनाना होगा, हजरत कासिम बिन हसन का सच्चा गुलाम बनाना होगा, तब जाकर दीन की हिफाजत होगी। आज भी करबला की दरसगाह से, करबला वो यूनिवर्सिटी है कि जहां हर तरह की इबादत है और हर तरह का सबक दिया जा रहा है, जहां एक छोटा बच्चा भी जो है टीचर के फराइज अंजाम दे रहा है। अल्लाह अकबर कोहराम मच जाता है। अब जो है अब कोई नहीं रहा है। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो है जंग की तैयारी कर रहे हैं। इधर आपने एक और मंजर देखा कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, 22 साल के थे, इसी वजह से जो है अभी तक उन्होंने इजाजत नहीं ली थी, लेकिन वो खड़े होने की कोशिश करते हैं और कहते हैं बाबा जान मुझे भी इजाजत दो जंग की। जहां भाई कासिम चले गए, भाई अली अकबर चले गए, चचा अब्बास चले गए, वहाँ मुझे भी जो है अपने कदमों पर जान निछावर करने की इजाज़त दे दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो लड़खड़ाते हुए गिरने के करीब थे, फौरन संभाल लिया, सीने से लगाया, बेटा तुम में बुखार है, तुम में खड़े होने की ताकत नहीं है, और सुनो अगर तुम भी चले जाओगे, तुम भी शहीद हो जाओगे, तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? अब कोई जिंदा नहीं बचा है मेरी आल में, सिर्फ तुम जिंदा हो, तो फिर हुसैनी सैयदों का सिलसिला कैसे चलेगा? अरे दुश्मन ने मेरे नाना जान को ताना दिया था, इन्ना शान या कहवलब्तर, आपकी शान आया मोहम्मद की नस्ल खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी जो है हुसैनी सैयद और कयामत तक हसनी सैयद जो है जिंदा रहेंगे और दुश्मन को उस ताने का जवाब मिलता रहेगा कि अभी जो है मेरे नबी की नस्ल हजरत इमाम हसन से चल रही है, इमाम हुसैन से चल रही है। अगर तुम भी शहीद हो जाओगे तो फिर एक सिलसिला जो है हुसैनी सिलसिला खत्म हो जाएगा। लिहाजा तुम्हें जो है और फिर इस काफिले के साथ अब कोई जवान नहीं बचा है, एक न एक तो रहना चाहिए। ये सब औरतें रह गई हैं, इन खवातीन को इस काफिले की हिफाजत कौन करेगा? चुनाचे आपने समझाया और बहुत सारी दीनी और दुनियावी तहारतें, पाकीज़गियां और बहुत सारे दर्जात और खिलाफतें उनको अता करके बहुत सारी नसीहत की, और नसीहत करके जो है आपने उनको कहा आप आराम करो, और अब खुद जो है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताजदार करबला, अल्लाह अकबर। वो कौन सा जिगर होगा मेरे दोस्तों कि 50 जानिसारों की लाशें उठाते उठाते क्या कांधा शिल नहीं हुआ होगा? क्या अभी भी हाथों में जान बाकी होगी कि तलवार उठाई जाए? क्या अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने भांजे, अपने भाई, इन सबकी लाशें उठाने के बाद कि जिस्म में ताकत बाकी बची होगी, क्या फिर तलवार उठाई जाए? अल्लाह अकबर। मगर ये अली का लाल था, ये जो है फातिमा का लाल था, और ये कौन थे? अगर उस दिन हजरत इमाम हुसैन लड़खड़ा जाते तो हजरत इमाम हुसैन ना लड़खड़ाते बल्कि दीन लड़खड़ा जाता। इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया शाह हस्त हुसैन
दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन। अगर इमाम हुसैन लड़खड़ा जाते तो पूरा दीन लड़खड़ा जाता। अगर इमाम हुसैन लड़खड़ा जाते तो ये हजरत अली के खून पर जो है, हजरत अली का खून पर दाग लग जाता। अगर हजरत इमाम हुसैन लड़खड़ा जाते, हजरत फातिमा के दूध पर जो है उंगलियां उठने लगती। अगर इमाम हुसैन उस दिन लड़खड़ा जाते तो जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत और उनकी मोहब्बत पर उंगलियां उठती कयामत तक। लेकिन नहीं, साबित करना था, ए हुसैन तुम्हारी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, तुमने हजरत फातिमा ज़हरा का दूध पिया है और तुमने जो है हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत हासिल की है और तुम्हारी मोहब्बत जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लिहाजा तुम्हें साबित करना है कि जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेमिसल बेमिसाल है, जिस तरह फातिमा औरतों में बेमिसल बेमिसाल है, जिस तरह हजरत अली जो है बहादुरी में बेमिसल बेमिसाल है, आज उन्हीं का लाडला हुसैन भी बेमिसल बेमिसाल है कि जो 50 साथियों की लाशें उठाने के बाद भी, अपने बेटे भतीजे भांजे और भाइयों की लाशें उठाने के बाद भी अब खुद जो है 22,000 की फौज से टकराने की तैयारी कर रहा है। अल्लाह अकबर। आपने जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकद्दस अमामा जो है अपने चेहरे पर, अपने सर पर सजाया, हजरत हसन मुस्तफा का पट्टा बांधा, हजरत सैयदुल शुहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ढाल ली और उसके बाद अपने बाप हजरत अली की जुल्फ़कार हैदरी जो थी उसको लिया और उसके बाद आप जो है घोड़े पर सवार होना ही चाहते हैं कि इतने में आपकी बहन ज़ैनब आगे बढ़ती हैं और अर्ज करती हैं, बाबा जान, भाई जान, आपने सबको मैं घोड़ों पर सवार किया है और घोड़ों पर सवार करके सबको मैदान कारज़ान में भेजा है। आज तुम्हें कोई घोड़े पर सवार कराने वाला नहीं है, आज तुम्हें जो है अलविदाई सलाम कहने वाला कोई नहीं है। तो आपकी बहन ज़ैनब जो है आज आपको घोड़े पर सवार कराएगी और आपको जो है मैदान कारज़ार की तरफ रुखसत कराएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है हजरत ज़ैनब लगाम पकड़ती हैं, आप घोड़े पर सवार होते हैं और उसके बाद आपने हुसैनी खेमे को आखिरी जो है वसीयत फरमाई अपनी बीबी रुबाब, अपनी बीबी शहरबानो। अच्छा, एक बात अंदाजा लगाइए मेरे दोस्तों कि आज जब भी कुछ तकलीफ होती है तो औरतें कहती हैं जाने दो ना, अरे हमें क्या करना है, जालिम को आदिल कह दो, जानी को शरीफ कह दो। लेकिन वारे वाह हुसैन, खवातीन आप करबला में अकेले चले जाते, ये औरतों को ले जाने की जरूरत क्या, ये बच्चों को ले जाने की जरूरत क्या। ए मुसलमानों, हिंदुस्तान में बसने वाले 20 करोड़ मुसलमानों, पूछो इमाम हुसैन की रूह पाक से, इमाम हुसैन क्यों आखिर लेकर गए थे, क्यों? और जब लेकर गए अंदाजा लगाओ, किसी ने तो कह दिया होता कौन है आपके साथ, शहरबानो, शाह ईरान की बेटी, ईरान का बादशाह जो दुनिया की 2 सुपर ताकत में से एक था। कौन? शाह किसरा। कैसर और किसरा, ये 2 जैसे किसी जमाने में दुनिया की 2 सुपर ताकत ही थी, एक का नाम रूस और एक का नाम अमेरिका। रूस के टुकड़े हो गए है ना, अमेरिका के टुकड़े होना बाकी है जी। ऐसे ही जब दीन पनप रहा था, जब दीन अपने शबाब को पहुंच रहा था और शबाब को पहुंचने के बाद जब दीन चारों तरफ फैल रहा था, उस वक्त दुनिया में 2 सुपर ताकतें थी। एक सुपर ताकत का नाम ईरान था और दूसरी सुपर ताकत का नाम रोम था। मगर तारीख बताती है कि यही मुस्तफा के चंद मुट्ठी भर गुलाम थे जिनके पेटों से पत्थर बंधे थे, लेकिन इनके दिलो दिमाग पर जो है, इनके दिलो दिमाग पर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत थी। ऐसा नशा था कि दुनिया का कोई नशा जो है इस नशे का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे दुनिया का नशा इंसान को गिराता है, दुनिया का नशा जो है इंसान को जलील करता है, मगर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का नशा वो नशा है जो इंसान को उठाता है। मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी,
नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। इश्क नबी का, इश्क नबी वो नशा है जो गिरतों को थाम लिया करता है। इश्क नबी जो है, इश्क इलाही वो नशा है जो जलील होने वालों को इज्जत के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया करता है। लेकिन जरा नशा तो ये नशा नहीं। ए नौजवानों, अगर तुम्हें नशा करना है तो इश्क रसूल का नशा करो, अगर तुम्हें नशा करना है तो इश्क इलाही का नशा करो, तुम्हें नशा करना है तो कुरान से मोहब्बत करो, कुरान का नशा हो, नमाज का नशा हो, दीन का नशा हो, दीन की तबलीग करने का हो, दीन की खातिर जान देने का नशा करो। ये नशा वो है जो तुम्हें दुनिया में भी जो है इज्जत की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचाएगा और जन्नत में जो है अल्लाह उसके रसूल के साथ जो है तुम्हें जन्नत में रहने का मौका दिलाएगा। मेरे दोस्तों, नौजवानों, ये दुनिया का नशा तुम्हें यहाँ भी जलील करेगा, आखिरत में भी जलील करेगा। देखो, आज तुम भी जवान हो, लेकिन एक जवान अली अकबर भी थे कि जो जिद कर रहे हैं, बाबा जान मुझे भी इस्लाम की खातिर जान देने का की इजाजत दे दीजिए। एक जो है हजरत कासिम भी थे, हजरत वहाब भी थे, हजरत अब्दुल्ला कल्बी भी थे, एक करबला के नौजवान थे जो खुश हो रहे थे, हुसैन से इजाजत मांग रहे थे, इमाम हुसैन इजाजत दे दे, आपकी इजाजत मिल जाएगी, हमारी दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। इशरत कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ, इशरत कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ। ईद नज़ारा है शमशीर का उरिया होना। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताजदार करबला अपनी बात के चल रही थी, सवाल रह गया। शाह शहरबानो, शाह ईरान की बेटी कितना नाज़ो नाम में पली होंगी। जब ईरान फतेह हुआ, जब ईरान हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में फतेह हुआ, तो वहां से बहुत सारा माल गनीमत मिला। उसी में यही थी कौन? शहरबानो। फारूक की अदालत लगी है, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, शाह ईरान की बेटी। बहुत सारे सहाबा ने चाहा कि हमको दे दिया जाए, हम निकाह कर ले, मगर वाह रे वाह, उमर फारूक आजम तुम्हारी अदालत के कुर्बान, तुम्हारी अदालत के कुर्बान। एक तरफ उसी अदालत में एक तरफ शहरबानो खड़ी है जिनकी किस्मत का फैसला होना है कि किसको दिया जाए, और एक तरफ इमाम हुसैन खड़े हैं जो अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। लोग कह रहे हैं हमें दे दी जाए, मगर आप फरमा रहे थे ये शाह ईरान की बेटी है, इनके हम मनसब वाले को ही दिया जाएगा। हाय हाय, इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। बेशक माना कि ये मुशरिक की बेटी है, काफिर की बेटी है, मगर ये बादशाह की बेटी है, तो इन्हें किसी बादशाह को दिया जाए। तो हजरत शहरबानो बार बार इमाम हुसैन को देख रही थी, बार बार इमाम हुसैन की निगाह मुबारक नीची है और बार बार देख रही है। इधर हजरत उमर फारूक आजम ने देख लिया, आपने ऐलान कर दिया कि शहरबानो को इमाम हुसैन को दिया जाएगा और उनके निकाह में आएंगी। चुनांचे हजरत शहरबानो का निकाह किनसे हुआ? वो शहरबानो आज करबला में दिल की भूखी प्यासी है, न खाना है न पीना है। आज हमारे घरों में जरा सी तकलीफ होती है, हमारी बहन बेटियां चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। जी, ये शाह ईरान की बेटी है जो नाजो नाम में पली है, जहां हजारों नौकरानियां, सैकड़ों नौकरानियां इसके एक इशारे पर नाचती थी, मगर आज करबला में एक लफ्ज नहीं बोल रही है इमाम हुसैन से कि मेरे सरताज, मुझसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, तुम्हारा जो मामला तुम समझो, लेकिन ये बच्चों से बच्चों का तड़पना नहीं देखा जाता। एक लफ्ज नहीं, कोई ना हजरत ज़ैनब ने, ना रुबाब ने, ना शहरबानो ने, यानी गोया हजरत इमाम हुसैन तो सब्र इस्तिकामत के पहाड़ थे ही, आपके घर की औरतें भी जो थी वो सब्र का ऐसा पहाड़ थी कि जबान पर एक भी हर्फ शिकायत नहीं आ रहा है। बच्चों को क्यों लेकर गए? ये बच्चों को ले जाना और औरतों को ले जाना, ये दरहकीकत कयामत तक के अपनी नाना जान की उम्मत को दर्ज देना है कि अपनी औरतों को तरबियत दो तो ऐसी दो जैसे मैंने तरबियत दी थी। अपने बच्चों को तरबियत दो तो ऐसी तरबियत दो जैसे मैंने अली अकबर को तरबियत दी थी।
ऐसी तरबियत जो कासिम को तरबियत दी थी। तो दर हकीकत इमाम हुसैन करबला में जो औरतों बच्चों को लेकर गए थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये तख्ती लड़ाई की जंग थी। अगर इमाम हुसैन जो है, अगर ये लड़ाई तख्त की होती, कुर्सी की होती, इख्तिदार की होती, तो आप बच्चों को लेकर ना जाते, आप औरतों को लेकर नहीं जाते। जो लोग दुश्मन से लड़ने जाते हैं वो औरतों को लेकर नहीं जाते हैं, वो बच्चों को लेकर नहीं जाते हैं। जहां उनके सवालों का जवाब है कि हजरत इमाम हुसैन लड़ने नहीं गए, हजरत इमाम हुसैन न लड़ने गए थे और ना ही जो है आप कुर्सी के लिए गए थे, बल्कि आप तो नाना जान की दीन की हिफाजत करने गए थे। आप तो कूफियों को जो है यजीद से नापाक की बैत से बचाने गए थे, और इसलिए गए थे ताकि दुनिया देख ले कि मेरे साथ जो बच्चे हैं उन बच्चों का भी सब्र का आलम ये है, और जो औरतें उनके भी सब्र का आलम ये है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शरीफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आखिरी सलाम और आखिरी वसीयत करके अब आप मैदान कारज़ात की तरफ रवाना होते हैं, मगर घोड़ा है कि आगे नहीं बढ़ रहा है। आप पेड़ लगा रहे हैं मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। घोड़े का नाम जुलजना था। आपने कहा जुलजना क्या हो गया तुझे, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? मगर घोड़ा ज़बान हाल से कह रहा था कैसे आगे बढ़ूं, मेरी पांव में जंजीरें जो बांधी गई। हजरत सकीना लिपटी हुई थी, घोड़े के पैरों से लिपटी हुई थी। बाबा जान कहां जा रहे हमें छोड़ के? बाबा जान हमारा क्या होगा? मैं किसको बाबा जान कहूंगी? फूफी जैनब का क्या होगा? माँ रुबाब का क्या होगा? हम लोगों का क्या होगा? जिन जालिमों ने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया है, चचा अब्बास को शहीद कर दिया, भाई कासिम को शहीद कर दिया, भाई अली अकबर को शहीद कर दिया, और दीगर जो है 50 हमारे साथियों को जो है शहीद कर दिया। अब्बा जान हमें छोड़ किन जालिमों के हवाले करके हमें जा रहे हैं? हजरत सकीना ने घोड़े के कदमों को लिपट गई थी। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन नीचे उतरे, कहा सकीना ये हमारा इम्तिहान का वक्त है, नाना जान के दीन की बात है। यही वो दीन था कि जिसके लिए हजरत बिलाल ने कोड़े खाए थे। यही वो दीन था कि बेशुमार साहबा ने अपनी जानें निछावर की हैं, अपने जिस्म के टुकड़े करवा दिए हैं। यही वो दीन था कि कितने लोगों को खोलते हुए कड़ाहों में डाल दिया गया है। यही वो दीन था कि जिनको बीच में से आरे से चीर दिया गया है। यही वो दीन था कि लोगों की बोटियां बनाई गई हैं। बेटी सकीना उठो, आज उसी दीन की हिफाजत के लिए तुम्हारा बाबा जा रहा है। आखिरी सलाम पेश करो, अलबदाई सलाम। हजरत जैनब से कहा बहन जैनब जाओ सभी सकीना को लेके जाओ खेमे में। अल्लाह अकबर। कौन सा दिल होगा हजरत जैनब का, किस दिल से उन्होंने रुखसत किया होगा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। शहर बानू ने किस दिल से अलबदाई सलाम कहा होगा, सोच करके दिल फट जाता है। अल्लाह अकबर। कैसे सब्र वाले थे। यहाँ तो सब्र ही नहीं होता, जरा सी तकलीफ होती है बौखला जाते हैं। यहाँ तो सब्र का पता ही नहीं है। ये कैसे सब्र के जबल इस्तिकामत थे, कैसे पहाड़ थे सब्र के। जी बहरहाल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े को एड़ लगाकर मैदान कारज़ात की तरफ जाते हैं और कहा यजीदियो अब कोई नहीं रहा है सिवाय मेरे, सिवाय मेरे अब कोई नहीं है। तुमने मेरे 50 जानिसारों को शहीद किया, मेरे खानदान के 71 लोगों को 72 लोगों को तुमने जो है शहीद कर दिया है। अब कोई नहीं है, लेकिन हाँ अब भी वक्त है कि तुम तौबा कर लो। अब भी अगर तुम तौबा कर लोगे, कितना बड़ा दिल होगा बताओ कि अपने साथियों के कातिलों को माफ कर दिया जाए, अपने बेटे भतीजे भांजों के कातिलों को माफ कर दिया जाए। आप फरमा रहे थे यजीदियो अम्र बिन साद, अब भी वक्त है कि तुम तौबा कर लो। मैं वादा करता हूं कि नाना जान की शफात दिलवाऊंगा, नाना जान के हाथों से होजे कोसर के जाम पीऊंगा। आवाज आई हुसैन हम तेरी तकरीर सुनने नहीं आए हैं,
या तो यजीद की बैत करो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो फरमाया यजीद की तो बैत का सवाल ही नहीं है। अगर यजीद की बैत करना होता तो हम मदीने में बैत कर लेते, यजीद की बैत करना होता तो हम मक्के में बैत कर लेते, यजीद की बैत करना होता जब करबला में आए थे तब बैत कर लेते, यजीद की बैत करना होता तब करते जब 50 जानिसार सहाबा 50 जानिसारों की लाशें उठाई थी। यजीद की बैत करना होता उस वक्त करते जब अली अकबर शहीद हो रहे थे, हजरत कासिम थे। लेकिन अब सब कुछ लुट चुका है। अब तो अब जो यजीद की बैत का सवाल नहीं है। एक सवाल मेरी समझ में आ रहा है, ज़हन में आ रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जंग लड़ते थे तो अपने खानदान वालों को आगे रखते थे, सहाबा को पीछे रखते थे। समझ रहे ना? और इमाम हुसैन ने उसका उल्टा किया है कि सहाबा को पहले रखा है और खानदान वालों को पीछे रखा है। बराबर है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लड़ते वक्त पहले जो अपने खानदान के होते उनको आगे रखते, कुरैश के लोगों को, उसके बाद दीगर लोगों को। मगर इमाम हुसैन ने तरतीब बदली है कि पहले साथी शहीद हुए हैं, उसके बाद खानदान के। ये आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि किसी इमारत को जब बनाया जाता है तो पहले फाउंडेशन होता है। क्या होता है? पहले फाउंडेशन, फिर दीवारें, फिर छत। और जब किसी इमारत को तोड़ा जाता है तो पहले छत, फिर दीवारें, है ना जी? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन बनाया था, इसलिए आपने पहले फाउंडेशन में जो है अपने पहले खानदान के लोगों को लिया, और आपने दीन बचाया था इसलिए पहले जो है आपने सहाबा को लिया और बाद में अपने साथियों को लिया। और दूसरी वजह यह थी कि इसलिए कि आप ही सबसे पहले जाते और शहीद हो जाते, बात खत्म थी। लेकिन चूंकि सब्र को अपने आखिरी मरहले में पहुंचना था और इत्माम हुज्जत होनी थी। वो काफिरों का मामला था, ये मुसलमानों का मामला है। अब भी तौबा कर लें, अब भी तौबा कर लें, अब भी तौबा कर लें, ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। अगर इमाम हुसैन पहले ही शहीद हो जाते तो शायद इत्माम हुज्जत ना होता, कि शायद जो है अभी 50 साथी शहीद हुए हैं, अब तौबा कर लें, अभी कासिम शहीद हुए हैं, अब तौबा कर लें, अली अकबर शहीद हुए हैं, अब तौबा कर लें, अब्बास शहीद हुए हैं, अब तौबा कर लें। तो इनको जो है मौका दिया जा रहा था, अब तौबा कर ली जाए। इसलिए इमाम हुसैन जो है सबसे बाद में आए ताकि दीन को बचाया जाए और इन मुसलमानों को जहन्नमी होने से बचा लिया जाए। इसलिए अब आखिरी वक्त है, आपने अपना खुतबा पढ़ा, कहा लोगों में कौन हूं देखो, मैं नबी का नवासा हूं, वही नवासा हूं जो जिनको सीने से हुजूर लगाया करते थे, जिनकी पेशानी को चूमा करते थे। अगर पीठ पर बैठ जाऊं तो नमाज को लंबी कर दिया करते थे। अगर कांधे पर सवार हो जाऊं और सहाबा कहते ए बच्चे तेरी सवारी कितनी अच्छी है, तो हुजूर फरमाते सवार भी तो कितना अच्छा है, मैं वही हुसैन हूं। जिस मोहम्मद और आले मोहम्मद पर तुम दुरूद भेजते हो वही आले मोहम्मद हूं। अल्लाह अकबर। आप अपने फजाइल बयान कर रहे हैं, आवाज आई हुसैन हम तुम्हारे फजाइल सुनने के लिए नहीं आए हैं, या तो यजीद की बैत करो या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कहा बैत का तो सवाल ही नहीं है, अब जिसको भी जो है आना है आओ मैदान कारसार में। अब तक अब कोई नहीं रहा है हुसैनी खेमे में जो है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हजरत इमाम हुसैन, कौन इमाम हुसैन है जिनके सर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ बंधा हुआ है। अल्लाह अकबर। और हसन मुस्तफा का पट्टा है, हजरत हमजा की ढाल है और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुल्फ़कार हैदरी है। आपके सामने यजीदियों का एक बहुत बड़ा पहलवान जिसका नाम तमीम लईम है, वो आता है और अपनी तलवार के जौहर दिखाता है। मगर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार के पहले ही बार में जो है उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद एक शख्स और है यजीद अब्तही करके, वो आता है, आप उसको भी जहन्नम में पहुंचा देते हैं। और यहाँ तक के आलम यह है, आप खुद ही जो है जामे शहादत में जो है इतने जो है सरशार हैं शौक़ शहादत में कि आप यजीदियों की तरफ बढ़ते
बढ़ते चले जा रहे हैं। एक वो वक्त था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में जब जंग बद्र में ये तलवार थी तो कुफार मक्का की गर्दनें कट रही थी, और आज करबला में इमाम हुसैन के हाथ में वही तलवार जुल्फ़कार हैदरी है। जहां तक हजरत अली की निगाह जाती थी मैदान बद्र में कुफार मक्का की गर्दनें कटती थी, आज करबला के मैदान में जो है जहां तक इमाम हुसैन की निगाह जा रही है आज यजीदियों की गर्दनें कटती नजर आ रही है। और सदा से आवाज आ रही है शाही मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार। ऐ यजीदियों होशियार हो जाओ, ये कौन है? ये जो है हैदरी शेर है, हजरत अली का खून जो है इनकी रगों में दौड़ रहा है। ये कौन हुसैन है जिन्होंने जो है खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध पिया है। अल्लाहु अकबर, जिनकी तरबियत जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शौक़ शहादत में इतना सरशार है कि आप जिधर भी जाते हैं यजीदियों की जो है आप जंबे गफीर में फौज में घुसते चले जाते हैं और यजीदियों की लाशें जो है वो जो है गिरती चली जा रही है, चट्टे पे चट्टा लग रहा है। मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गों, यहाँ तक के जब अमर बिन साद ने देखा कि आलम यह है कि ये हुसैन अगर इसी तरह लड़ता रहा तो सारे यजीदी खत्म हो जाएंगे और एक भी यजीदी नहीं बचेगा। चिल्लाया और कहा, ऐ यजीदियों, अरे अगर इस तरह लड़ोगे तो हुसैन अकेले ही काफी होगा। अरे अभी ये कौन हुसैन है? अभी तुम्हें मालूम है ये सुबह से 50 जानिसार की लाशें उठा चुके हैं, अपने भांजे भतीजों की लाशें उठा चुके हैं। अबे किस उसमें हो? अगर तुम इस तरह लड़ोगे सब के सब खत्म हो जाओगे, इसलिए चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तीरों की बारिश हो गई है। एक तीर आपकी पेशानी में लगा, आपने जो है तीर निकाला और कहा, अरे जालिमों, जिस पेशानी पर तुमने तीर मारा है इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार चूमा होगा, तुम्हें उसका भी लिहाज पास नहीं है। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है तीर और नेजा तलवार के जख्म खाकर के 72 जख्म खाकर आप घोड़े से नीचे गिरते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 72 जख्म। ये 72 ही क्यों? ये 72 में क्या रखा है? 7 और 2 कितने होते हैं? 72 बनते हैं। 7 और 2 अगर और को हटा दो तो 7 2। इस 72 ने ऐसा साथ दिया है जी। अल्लाह अकबर। या बात आखिर ये 72 ही क्यों? तो आओ जरा पीछे की तरफ। ये 72 का अदद मामूली अदद नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 72 पैबंद लगे कपड़े पहन करके इमाम हुसैन की तरबियत की है, इसलिए 72 साथी है और 72 जख्म खा करके आप घोड़े से नीचे गिर रहे हैं। है कोई आज की हमारी मुसलमान माँ बहन बेटी के जो पैबंद लगे कपड़े पहने? नब शहजादी है, कौनैन है, सैयदुल मुरसलीन की शहजादी है, वो है कि जब मैदान मैशर में आएंगी तो फरिश्ते निदा देंगे, अहले मैशर अपनी निगाहों को नीची कर लो, नबी की लाडली गुजरने वाली है, खातून जन्नत गुजरने वाली है, जन्नती औरतों की सरदारा गुजरने वाली है, दुनिया की औरतों की सरदारा गुजरने वाली है। वो गुजर रही है कि औरतों में अगर सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर सबसे ज्यादा प्यार है तो हजरत फातिमा ज़हरा से प्यार है। इसलिए 72 जख्म खा करके घोड़े से नीचे गिरे। पता ये चला कि हमेशा उठना कमाल नहीं है, कभी गिरना भी कमाल है। ऐ लोगों, दीन को दांव पर लगाकर कामयाबी की आखिरी सीढ़ी तय करने वालों, ये कमाल नहीं है, बल्कि अपना सब कुछ लुटाकर 72 जख्म खाकर दीन की हिफाजत के लिए गिरना, ये कमाल की बात है। घोड़े से नीचे गिर रहे हैं तो एक और मंजर नजर आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामने हैं, हजरत फातिमा ज़हरा हजरत अली सामने हैं और फरमा रहे, हुसैन
हम तुम्हें लेने आए हैं। और मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है कि उस दिन करबला में जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से नीचे गिर रहे थे, तो सिर्फ मेरे आका ही नहीं बल्कि सारे नबियों की रूहें तशरीफ लाई होंगी। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम की रूहें मेरे हुसैन के इस्तिकबाल के लिए करबला में हाजिर थी। और क्यों ना हो, ये वही दीन था जो हजरत आदम लेकर आए थे। यही वो दीन था कि जिसकी दीन के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबियाई किराम ने जाने दी है। यही वो दीन था कि दीगर रसूलाने निज़ाम ने जो है कुर्बानियां दी है। यही वो दीन था कि अल्लाह के नेक बंदों ने जो है हर तरह की कुर्बानी दी है। तो गोया जिस दीन के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबियाई किराम ने जाने दी है, आज उसी दीन को उठाने के लिए हजरत इमाम हुसैन घोड़े से नीचे गिर रहे हैं। तो मेरा ईमान कहता है कि उस वक्त जो है न सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, न सिर्फ हजरत अली, न सिर्फ हजरत फातिमा, बल्कि 313 रसूलाने निज़ाम और 1,24,000 कमोबेश अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रूह है मेरे हुसैन के इस्तकबाल के लिए करबला में तशरीफ लाई थी। और जब अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाना चाहा, तो एक मीटिंग ली थी मशवरे फरिश्तों से। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ए फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा और नाइब भेजना चाहता हूं। तो फरिश्तों ने एतराज किया था, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ए अल्लाह, तू उसे पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगा, जो जमीन में खुरेजी करेगा। ए अल्लाह, अगर इबादत की बात है, तस्बीह और तक़दीस की बात है, हम तेरी तक़दीस के लिए काफी है। हम तेरी तक़दीस के लिए काफी है। अल्लाह ने इस सवाल का जवाब कई जगहों पर दे दिया है, मगर करबला में जब मेरे हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे और 71-72 लोगों की लाशें उठाने के बाद, 72 जख्म खाने के बाद जब आप घोड़े से नीचे उतरे हैं, नीचे गिरे हैं, तो अल्लाह ने फरिश्ते का, फरिश्तों तुमने क्या कहा था? तुम्हें अपनी इबादत पर बहुत नाज था ना? क्या था? इबादत पे नाज था ना? क्या कहा? वन्ना नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक। हम इबादत के लिए तेरी काफी है, आखिर तू क्यों पैदा कर रहा है? तो फरिश्तों ये बताओ, 3 दिन का भूखा प्यासा हो फिर इबादत हो, ये इबादत तुम्हारे पास है? 50 जानिसारों की लाशें उठाई जाएं फिर इबादत हो, क्या ये इबादत तुम्हारे पास है? अली अकबर की लाश उठाई जाए फिर इबादत हो, ये इबादत तुम्हारे पास है? अली असगर की लाश उठाई जाए फिर इबादत हो, ये इबादत तुम्हारे पास है? और जो है कासिम की जवानी जो है लुटती हो फिर इबादत हो, ये इबादत तुम्हारे पास है? अली अकबर की जवानी लुटती हो फिर इबादत हो, ये इबादत तुम्हारे पास है? छोटे छोटे बच्चे तड़पते हो और उनके तड़पने की वजह से तो दिल जो है चिढ़ता हो, तो फिर भी इबादत हो, ये इबादत तुम्हारे पास है? ऐ फरिश्तों बताओ, करबला में इबादत तुम्हारे पास मौजूद है? ऐ फरिश्तों, आज सारी इबादतें करबला में जमा हो गई हैं हुसैन की शक्ल में। सारे फरिश्ते इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। ऐ हुसैन, आज तुमने हमें इबादत का तरीका बता दिया है, आज तुमने इबादत की क्वालिटी बता दी है। हम तो यही समझते थे कि क़याम अल्लाह की इबादत है, क़ुऊद अल्लाह की इबादत है, अत्तहियात अल्लाह की इबादत है, रुकू अल्लाह की इबादत है, सजदा अल्लाह की इबादत है। लेकिन आज पता चल गया कि जवान अली अकबर की जवानी दीन की हिफाजत के लिए अली अकबर की जवानी लुटाना ये भी बड़ी इबादत है, अली असगर का बचपन लुटाना ये भी बड़ी इबादत है, अब्बास के बाजू कटवाना ये बड़ी इबादत है। आज जो इबादत की क्वालिटी है हुसैन, तुमने जो है आज इबादत का जो है गोया कि जिस तरह से एक मॉल के अंदर जो है सारी की सारी चीजें एक साथ मिल जाया करती है, आज करबला में इबादत की सारी क्वालिटी मिल रही है।
बहरहाल नीचे गिरे। अल्लाह अकबर। जैसे ही नीचे गिरे, शिम्र सीने पर चढ़ गया और अनकरीब है कि सर को तन से जुदा कर दे। कई लोग थे, खौला बिन यजीद, शिबली, सिनान और ये शिम्र, ये 4-5 लोग थे जो आगे बढ़े थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोबो जलाल के सामने कुछ कर सके। मगर शिम्र ने हिम्मत की और जैसे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से नीचे गिरे, ये जालिम सीने पर चढ़ गया, तो आपने फरमाया, शिम्र आज कौन सा दिन है? कहा जुमे का दिन है। आज मेरे नाना जान के उम्मती जो है अपने खुदा की बारगाह में सजदा कर रहे होंगे। ऐ शिम्र थोड़ी देर के लिए हट जा ताकि मैं अपने खुदा को आखिरी सजदा कर लूं। हुसैन, अरे आज हम ये कहते हैं मेरी बीवी को दिखा दो, मेरे बच्चे को दिखा दो, मेरे भाई को बुला दो। क्यों आखिर क्यों कहा आपने? अरे यही क्या कम था कि आप 3 दिन के भूखे प्यासे पूरा खानदान लुटाने के बाद आप खुद शहीद हो रहे हैं। ये क्या कम था? आखिर सजदे की जरूरत क्या थी? तो कुरान मेरे इमाम हुसैन की तरफ से जवाब देता नजर आएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। तो सब्र की तो सारी सीढ़ियां तय हो चुकी हैं, सब्र के सारे पर्चे हल हो चुके हैं, नमाज का पर्चा बाकी रह गया है। ऐ शिम्र, जरा सीने से हट जा ताकि कुरान की इस आयत पर मुकम्मल अमल हो सके। मैं अपने खुदा की बारगाह में इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह के सला सब्र का तो चल ही रहा है 3 दिन से, सब्र अपने आखिरी मरहले में है। ला जरा ऐसा सजदा कर लूं कि अल्लाह अकबर कि जो सजदे में जाऊं तो मगर सजदे से सर हमेशा रहे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है सजदे में है और इसी हालत में जो है खौला बिन यजीद, कई लोग जो है आगे बढ़ते हैं और ये शिबली ने जो है, शिबली वगैरह वगैरह जो है, सिनान ने जो है, ये शिम्र ने तलवार चलाई और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो जात कि जिनका हर लम्हा सारी कायनात के लिए बाबरकत था, वो जात जो है कि जो जिनके उम्मत के लिए जिनका एक एक सांस बहुत ज्यादा कीमती था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन जालिमों ने जो है आज जरा से दुनिया के लालच में आकर उस अजीम जो है शख्सियत को, उस अजीम हस्ती को जो है कि जिनका मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इतना बुलंद है कि अल्लाह ने फरमा दिया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, कि जिनकी मोहब्बत हर मोमिन पर लाजिम है, चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो हाजी हो, चाहे वो गाजी हो, कोई भी हो, कि जो जन्नत में जाना चाहता है उसके लिए अहले बैत की मोहब्बत लाजिम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिनकी तहारत की गवाही कुरान ने दी हो, मगर आज इन जालिमों ने जो है उस अजीम शख्सियत को जो है शहीद कर दिया है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद आपका जो घोड़ा जुलझना था, उसने आपके खून में जो है अपना जो है चेहरे पर खून लगाया और आवाज करता हुआ जो है हुसैनी खेमे की तरफ गया। हजरत ज़ैनब ने जब जुलझना की आवाज सुनी फौरन बाहर निकली और हजरत रुबाब से कहा, सकीना को संभालना, जरा देखूं कौन के भाईजान, भाई साहब इमाम हुसैन आए हैं के। लेकिन अल्लाह अकबर, देखा कि घोड़ा तने तनहा है और आवाज कर रहा है। आप समझ जाती हैं कि मेरे भाई हुसैन को शहीद कर दिया गया है। आपने कहा, ए रुबाब शहरबानो, जरा सकीना को संभालना, मैं अपने भाई को देख कर आती हूँ। इधर हजरत सकीना ने आवाज सुन ली थी, कहा वो भी जो है अपनी माँ से को छुड़ा करके अपनी फूफी हजरत ज़ैनब से पहले जो है मैदान कारजार की तरफ दौड़ती है, आवाज लगाती हुई, अब्बा जान कहाँ हो, अब्बा जान कहाँ हो। इधर हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने चेहरे पर जो है नकाब डाल करके आप मैदान कारजार की तरफ दौड़ रही है, आवाज लगा रही है, भाई हुसैन कहाँ हो, भाई हुसैन कहाँ हो। हजरत ज़ैनब जो है तेजी से दौड़ती जो है वहां पहुंच जाती है जहां हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश मुबारक पड़ी है, लेकिन जो है सर नहीं है। आप समझ जाती है बाबा जान है, सीने
से लिपट जाती है, बाबा जान कर रही है। इधर पीछे से हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहुंच जाती है और कहता है, कहा जालिमो, तुमने अपने नाना जान के, तुमने अपने नबी के नवासे को इस बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। कल क़यामत के दिन जो है तुम अपने खुदा को क्या जवाब दोगे, अपने नबी को क्या जवाब दोगे। सकीना चलो, जब खैमे की तरफ चलो। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ज़बान हाल से कह रहे थे, ऐ बहन ज़ैनब, मेरे सीने पे हजरत ज़ैनब को पड़ी रहने दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तमाम आलम इस्लाम के तमाम हुसैनियों से किसी शायर के इन जज्बात के साथ, इन अल्फाज के साथ पहुंचाना चाहूंगा। गुरूर जुल्म तोड़ दो, हवा के रुख को मोड़ दो। ए हुसैनियों, गुरूर जुल्म तोड़ दो, हवा के रुख को मोड़ दो। उठो हुसैनियों उठो, दिलों से दिल को जोड़ दो। उठो हुसैनियों उठो, दिलों से दिल को जोड़ दो। और बनेंगे खुद ही रास्ते, कहो तो दिल से या हुसैन। बनेंगे खुद ही रास्ते, कहो तो दिल से या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहु अकबर। हर एक यजीद मिट गया मगर न मिट सका हुसैन। हर एक यजीद मिट गया मगर न मिट सका हुसैन। शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन। शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। उठो हुसैनियों उठो, उठो हुसैनियों उठो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और जरूरत है कि हम हुसैनी पैगाम को लेकर के वक्त के यजीदियों के सामने सीना सिपर हो जाए। नहीं तो याद रखें, कब हम बेदार होंगे, कब, जब इस्लाम खत्म हो जाएगा, जब मुसलमान इस मुल्क से खत्म हो जाएंगे तब हम, इस्लाम तो कभी खत्म नहीं होगा लेकिन मुसलमान अलबत्ता जरूर खत्म हो जाएंगे अगर हम इसी तरह करबला के इमाम के पैगाम को मिस करते रहे और उनके पैगाम को पसे पुश डालते रहे तो यकीनन हिंदुस्तान, स्पेन, अल्लाह ना करे, हजार ना बार ना करे, लेकिन हालात ऐसे ही है। इसलिए किसी शायर ने कहा है, अभी है वक्त अंधेरों का कुछ, अभी है वक्त अंधेरों का करो कुछ तो इलाज। अभी है वक्त अंधेरों का करो कुछ तो इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। इसलिए जरूरत है कि हुसैनी अज़्म के साथ, अजीमतों के साथ, जज्बात के साथ, होश और जोश के साथ अपनी तमाम तर इस्लामी जिम्मेदारियों को अपना शिआर समझो और यही करबला का पैगाम है। इसी मकसद को जिंदा यादगार करबला समझो, इसी मकसद को जिंदा यादगार करबला समझो। हुसैन इब्ने अली की जिंदगी का मुद्दा समझो, हुसैन इब्ने अली की जिंदगी का मुद्दा समझो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व